हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, काफ़ी सारा कुछ कवर हो चुका है इसमें कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से मेजर वगैरह किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पीड, कि हम लोग स्पीड को कैसे मेजर करते हैं। तो स्पीड को मेजर करने के लिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है। ये देखिए, ये बच्चा है, इसने एक लाइन खींच दी है, ठीक है। अब ये बॉल को रुड़का रहा है। बॉल को रुड़काते हुए अगर आप लोग टाइम मेजर करें कि कितनी देर में एक बार जो है बॉल वो रुड़क करके गई है, ठीक है, तो उससे हम लोगों को पता लग जाएगा कि उसकी स्पीड कितनी है। तो मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच, यहाँ पे देखिए, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम टू रेस्ट। मतलब जब क्रॉस कर ले रही है और जब रेस्ट में आ जा रही है। तो यू कैन यूज स्केल फॉर मेजरिंग टेप, ठीक है, स्केल का मेजरिंग टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग ग्रुप बना लीजिए। तो वही है कि हम लोगों को अगर स्पीड को मेजर करना है ना, तो हम लोगों को टाइम भी पता होना चाहिए और हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग, साइकिलिंग विद योर फ्रेंड्स, है ना। आप लोगों को क्या पता होगा, यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ अ स्कूल फ्रॉम योर हाउस और फ्रॉम सम अदर पॉइंट। तो आपको 2 पॉइंट चाहिए होंगे जिनके बीच का आप डिस्टेंस निकालेंगे और कितने टाइम में आप उस चीज़ को कवर करेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग पता लगा सकते हैं स्पीड का। तो स्पीड जो है हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि स्पीड हम लोग मीटर पर सेकंड में लेते हैं या फिर किलोमीटर पर आवर में लेते हैं। तो देखिए, रॉकेट्स जो है, रॉकेट के लॉन्च होने की जो स्पीड होती है, जो सैटेलाइट से हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं, रॉकेट लॉन्चिंग जो रॉकेट्स की हेल्प से सैटेलाइट लॉन्च होती है, उनकी स्पीड कितनी होती है, वो अर्थ के चारों ओर घूम रही होती हैं, ठीक है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में, जितने में मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, 1 सेकेंड टच हो गया, इतने में वो 8 किलोमीटर्स ट्रेवल कर लेते हैं, ठीक है। उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। और जो एक टर्टल या फिर एक टॉर्टोइज जो होता है, कछुआ, उसकी स्पीड कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब वो इतना सा ही मूव कर पाएगा 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में वो बहुत ही थोड़ा सा मूव कर पाता है। तो देखिए, हम लोगों ने कंपेयर कर लिया कितना ज़्यादा डिफरेंस है स्पीड में। तो स्पीड को कंपेयर करने के लिए, टाइम को कंपेयर करने के लिए, डिस्टेंस को, इन तीनों चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल और एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, या फिर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद कर लीजिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपसे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। और देखिए, स्पीड ऐसा है ना, देखिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर आप टाइम को यहाँ पहुँचा दें, क्योंकि जो चीज़ डिवाइड में होती है वो इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में या फिर ऊपर पहुंच जाती है। जो चीज़ नीचे होती है वो ऊपर पहुंच जाती है। तो टाइम इधर कर दीजिए और स्पीड इधर कर दीजिए, तो टाइम का फॉर्मूला निकल आएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है तो जो नीचे है वो ऊपर भेज दीजिए। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम इंटू स्पीड, और स्पीड को नीचे मत भेजिए, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा। तो 3 फॉर्मूले हमारे बन गए एक ही फार्मूला से, ठीक है। तो देखिए, ये है डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो टू फाइंड द टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट would take to cover the distance while moving with a given speed, ठीक है। स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस निकाल लो। टाइम का फॉर्मूला हमने देखा था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा मीटर, ठीक है, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में ना आपको मीटर मिलता है। और मीटर्स जो है वो कार्स के डैशबोर्ड्स में भी लगा होता है, बसेस में भी लगा होता है, जो हमें क्या बताता है, हम लोगों को स्पीड बता देता है। तो जो मीटर बसेस में, कार्स में, बाइक्स में, इन सब चीज़ों में लगा होता है और हम लोगों को स्पीड बता देता है कार की, तो वो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। हम लोगों को कार की स्पीड बता देता है ना, तो इसलिए हम उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं, ठीक है। अब आता है ओडोमीटर। ओडोमीटर, स्पीडोमीटर तो हम लोगों को क्या, किस में स्पीड बताता है, स्पीडोमीटर हम लोगों को स्पीड बताता है किलोमीटर पर आवर में। और ओडोमीटर जो है ना, वो हमें ये बता देता है कि जो हमारी कार है या हमारा जो व्हीकल है ना, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मतलब उसने कितनी दूरी तय की है, ये हम लोगों को ओडोमीटर बता देता है। तो स्पीडोमीटर, ओडोमीटर आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से करने हैं। अब इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको डिस्टेंस चाहिए होता है और आपको टाइम चाहिए होता है। तो ग्राफ भी 3 टाइप के होते हैं मेनली। एक तो होता है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में आपको इस तरीके से ये डब्बे डब्बे बनाने होते हैं। आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा होगा, मैथ्स में बार ग्राफ बनाना सीखा होगा, कि जैसे कि यहाँ पे सपोज करिए डिस्टेंस है और यहाँ पे सपोज करिए कि टाइम है, ठीक है। यहाँ पे टाइम है, आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल करें 5 मिनट में, ऐसे नहीं,
पहले आप देख लीजिए कि बार ग्राफ ऐसे होता है कि आपने जैसे कि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, 1 2 3, ठीक है। तो आपने 3 रन बनाए 1 ओवर में, सपोज करिए आपने 1 ओवर में 3 रन बनाए, फिर आपने 2 ओवर में, मतलब किसी और प्लेयर ने 2 ओवर में सिर्फ 2 ही रन बनाए, किसी और प्लेयर ने 3 ओवर में सिर्फ 1 ही रन बनाया। तो इस तरीके से आप लोग बार ग्राफ ड्रॉ करते जाते हैं। तो बार ग्राफ होता है, ठीक है। किसी भी मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, हम लोग जो है लाइन ग्राफ से भी कर सकते हैं। कि देखिए हम जो मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का करते हैं ना, वो तो हम लोग लाइन ग्राफ से ही करते हैं। और एक तो बार ग्राफ होता है, बट हम लोग कई तरीके से ग्राफ्स बना सकते हैं। एक पाई चार्ट होता है कि भाई नाइट्रोजन गैस हमारी हवा में इतनी है, ऑक्सीजन इतनी है और बाकी इतनी है, तो ये पाई चार्ट हो गया। बट हम लोग जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ना, वो हम लोग लाइन ग्राफ, ये जो लाइन ग्राफ है ना, ऊपर डिस्टेंस ले लिया, नीचे टाइम ले लिया, इस तरीके से बनाते हैं। अब ये जो आगे जितनी भी बकवास लिखी हुई है, बकवास तो नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, बट आपको ये इसमें ये बताया गया है, ये जो पूरी की पूरी थ्योरी लिखी हुई है ना, ये आपको बता रहे हैं इसमें कि किस तरीके से आप लोग एक बार ग्राफ को बना सकते हैं। तो वो हम लोग देखते हैं। देखिए क्या होता है कि आप लोगों को ऐसे करके 2 लाइन खींचनी होती है। ये जो नीचे वाली लाइन होती है ना, जो ऐसे लेटी हुई होती है, इसको हम लोग ना एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सीधी खड़ी हुई लाइन है ना, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। फिर उसमें हम लोग को यहाँ पे जो सीधी खड़ी हुई लाइन है ना, इस तरीके से सीधी खड़ी हुई लाइन है, इसको हम लोग हमेशा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सीधा खड़ा हुआ हमेशा डिस्टेंस होता है, और जो नीचे लेटा हुआ होता है ना, वो हमेशा टाइम होता है, ठीक है। आ रहा है ना आपको समझ? सीधा खड़ा हुआ जो होती है लाइन, उसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, और जो नीचे लेटी हुई लाइन होती है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। लेटी हुई लाइन पे हम लोग टाइम लेते हैं, और खड़ी हुई लाइन पे हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, ठीक हो गया। इतना आपको समझ आ गया। फिर उसके बाद अब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना। अब आपको यूनिट भी लेनी होती है। अगर सपोज करिए कि आपकी बस की आपको मेजरमेंट निकालनी है कि आपकी बस आपके घर से लेकर के बस स्कूल तक पहुँचने में वो कितना टाइम लगाती है, तो या फिर कितने डिस्टेंस में कितने टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है, तो उसको आपका ग्राफ बनाना है, ठीक हो गया। तो आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपकी बस की स्पीड क्या है ना। या फिर स्पीड भी नहीं पता तो आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस उसने कवर करा है। सपोज कि उसने 1 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, फिर अगले 2 मिनट में उसने 2 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए, फिर अगर वो अगले 3 मिनट में 3 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो आप ऐसे करके लाइन बना देंगे। फिर अगर 4 मिनट हो गए, अगले 4 मिनट में वो 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो इस तरीके से लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर देखिए आपको डिस्टेंस गिवन है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, और टाइम कि किस टाइम पर कोई चीज़ कहाँ पर थी, ठीक है। तो सब ऐसे देखिए, सपोज करिए पहले मैं आपको टेबल बना के देती हूँ। यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है। इसमें ऊपर डी का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड और नीचे टी का मतलब है टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस सपोज करिए 5 किलोमीटर कवर किया है 3 मिनट में, और डिस्टेंस 6 किलोमीटर कवर किया है 4 मिनट में, और डिस्टेंस फिर से 5 किलोमीटर ट्रैवल किया है 3 मिनट में। इस तरीके से हमने बना लिया। तो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? ऊपर ये वाली क्या होती है, वाई एक्सिस होती है, ये वाली एक्स एक्सिस होती है। ऊपर जो सीधा खड़ा है उस पर डिस्टेंस लिया जाता है और नीचे टाइम लिया जाता है। तो हमारे पास हम देख रहे हैं, और ये जो है ये सपोज करिए ये टाइम मिनट में है, ठीक है, ये टाइम मिनट में है, और ऊपर वाला जो है किलोमीटर में है। तो हमारे पास इसमें 5 6 है और नीचे 3 4 है। तो हम लोग ऐसा कर लेंगे कि 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, आपके स्केल से बनाते हैं आप लोग तो, या फिर एक डब्बा जो आपके ग्राफ पेपर में है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से लिख दीजिए आप। ये यूनिट होती है, ऊपर जो ले रहे हैं ना ये आप सेंटीमीटर है, मगर जो 1 सेंटीमीटर है ना वो आपने मान लिया कि 1 किलोमीटर के बराबर है। दूसरा आप मान लेंगे कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, आप इस तरीके से भी मान लेंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर है और 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर है। इस तरीके से आप मान लीजिए। तो आपने यहाँ पे लिखा 1 2 3 और 4, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। अब टाइम 3 मिनट है, तो यहाँ पे ये हमारा नीचे मिनट है। 3 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है? 5 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप बना देंगे। फिर उसके बाद 4 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है?
ऊपर आपने 6 बना दिया तो 6, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से 3 मिनट में ये तो फिर से इसी पे सेम ओवरलैप हो जाएगा। चलिए इसको मैं 2 कर देती हूँ। फिर 2 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, फिर से 5 किलोमीटर ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं। इस चैप्टर में हमें लास्ट में यही बताया गया है कि ग्राफ किस तरीके से बनाना है। और अगर आपको ये समझ नहीं आया ना तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको सिर्फ ग्राफ बनाना सिखाऊंगी। बाकी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।